गूगल मीट में ना जो जूम करने का भी ऑप्शन रहता है। जैसे ये मेरे स्क्रीन में ना ये सब लिखा हुआ जो आ रहा है, ठीक है, इसको आप लोग जूम कर सकते हैं। ठीक है, जूम करेंगे तो ये जो है वो हट जाएगा। तो चलिए, जो पहला हम लोग का क्वेश्चन है वो है ये देखिए, जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स का पहला क्वेश्चन है जो उपकार का पीडीएफ में भेजा हूँ, ठीक है, उसमें। और इसमें क्या पूछा है, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स एक वर्गाकार आव्यूह है और उसमें ईच डायगोनल डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। उसमें क्या बोला है कि जो डायगोनल एलिमेंट है ए आई आई, ये जो है वो जीरो है। और क्या बोला है, ए आई जे जो है वो माइनस जे आई के बराबर है। तो वो जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा, कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें ए जे आई इक्वल टू माइनस जे जे आई होता है और ए आई आई इक्वल टू जीरो होता है। कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग पढ़े थे जो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स या प्रतिसम्मित आव्यूह जो होता है, ठीक है, प्रतिसम्मित प्रतिसम्मित आव्यूह के लिए दो कंडीशन होते हैं, एक ये ए आई जे इक्वल टू माइनस जे आई और एक क्या है ए आई आई इक्वल टू जीरो। तो ये जो मैट्रिक्स है हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रतिसम्मित आव्यूह हो जाएगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट रियल है, डायगोनल एलिमेंट क्या है, वास्तविक है, और ए जे आई जो है वो जे ये बार है। देखो, बार और स्टार दोनों जो है वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को दिखाते हैं, मतलब वो शो करते हैं। ठीक है, हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को जेड स्टार या फिर जेड का बार दोनों तरफ से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है हम लोग का क्या हो जाएगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। ये तो नॉर्मल जो है वो डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो है वो दे दिया गया है, एक आर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ए इज ए आर्थोगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या दिया, तो ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये कोई दूसरा मैट्रिक्स बी है। ये जो है कोई दूसरा मैट्रिक्स क्या है, बी है। तो इस मैट्रिक्स बी का जो डिटर्मिनेंट है वो मतलब इसका जो रैंक है, रैंक क्या होगा, रैंक पूछा है। ठीक है, देखो, आर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि आर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस वन होता है, जीरो कभी भी नहीं होता। ठीक है, यानी कि इसका जो रैंक है वो कितना आ जाएगा, ए का जो रैंक है वो 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सब मैट्रिक्स है, ये सब मैट्रिक्स तो जीरो नहीं होगा। और उसके बाद ये क्या वैल्यू है, ये A44, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A44 भी नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि ये मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो जीरो नहीं होगा। यानी कि इसका जो रैंक है वो कितना आ जाएगा, ये 4x4 का है, तो इसका जो रैंक है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, रैंक ऑफ आर्थोगोनल मैट्रिक्स इज n, ये याद रखेंगे। ठीक है, एक आर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होता है उसका रैंक कितना होता है, हमेशा n होता है, उसका जो ऑर्डर होता है। ठीक है, और ये जो है A44 इंटू ए है, और ये भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो इसका ये जो है ए के साथ A44 जो है, इसका जो रैंक है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो रैंक से रिलेटेड इजी इजी क्वेश्चन जो है वो पूछेंगे। ये क्या है, एक एक जो मैट्रिक्स है ए हम लोग के पास, ए और ए डैगर, ये प्लस नहीं है, ये डैगर है। ठीक है, ये ए और ए डैगर है। ए और ए डैगर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा हम लोग का, यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। हाँ, ये इस टाइप का ना जो डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछता है। उसके बाद ये 20 नंबर का क्वेश्चन, ए एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, बी एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, तो इसमें से कौन सा जो है वो सही होगा। देखो, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर, स्क्वायर का वैल्यू पूछा है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस सम को जो है वो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 0 + 1।
फिर से इस स्तंभ को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 0 + 0। ठीक है, ऐसे अगर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। सेम ऐसे ही बी स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, यानी ए स्क्वायर का वैल्यू भी आई होगा, बी स्क्वायर का वैल्यू भी आई होगा। आप लोग को याद है अगर किसी मैट्रिक्स का जो स्क्वायर है वो आई हो तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है वो क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, ये याद रखेंगे। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में ए जो है वो ए इनवर्स के बराबर होता है। ये सब प्रॉपर्टीज भी जो है वो याद रखेंगे, इससे रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ए जो है ए इनवर्स के बराबर होता है। इसका जो आइगन वैल्यू है वो क्या होगा, ±1 होता है। ये सब चीजें जो है वो याद रखेंगे। उसके बाद ए ट्रांसपोज ऑफ ए, अरे यार क्या देख रहा हूँ, 21। ये जो मैट्रिक्स है वो दिया हुआ है A = A H G, ठीक है, H B F G F C। ये कौन सा मैट्रिक्स है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हाँ, A1 2 और यहाँ पे A2 1, ये दोनों जो है वो बराबर है। यहाँ G और ये G बराबर है, ये F और ये F बराबर है। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए, इसमें देखो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, सबसे पहले तो देखो डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। ठीक है, और क्या है, तो हर्मिशियन, लेकिन माइनस में तो इसकी हर्मिशियन होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक हर्मिशियन कब आता है, जब कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स अवयव हो, यानी यहाँ पे ए, हाँ कॉम्प्लेक्स यहाँ नहीं है, हाँ कॉम्प्लेक्स नहीं है, A प्लस आयोटा डी, C प्लस आयोटा ई, इस टाइप से एलिमेंट हो तब वो क्या होगा, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स होगा। हाँ, लेकिन ये स्क्यू हार्मिशियन भी है, दोनों से ही है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक नहीं दिया होता, ठीक है, तब इसका आंसर क्या हो जाता है, स्क्यू हार्मिशियन। ठीक है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होता है वो स्क्यू हार्मिशियन भी होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ए क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए प्लस आयोटा 0। हाँ, ये आयोटा 0 लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी एक हम लोग का क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये स्क्यू हार्मिशियन भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक दिया है तो ये जो है इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, सबसे क्लोजेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है हम लोग का, 22 हो गया, 38। क्वेश्चन नंबर 38, अगर A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब मॉड ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, A का जो डिटर्मिनेंट है, A का जो सारणिक है वो 0 नहीं होगा, तो कौन सा रिलेशन जो है वो सही है, ये देखो A इनवर्स हमेशा ये I के बराबर होता है, ये I है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये सही है। A और A का जो इनवर्स है ये क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। I का डिटर्मिनेंट कितना आता है, I एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, 1 होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, 1 होगा, और इसका ट्रेस क्या होता है, n। जिस भी ऑर्डर का ये रहेगा, जैसे 3 × 3 का है तो इसका जो ट्रेस है वो 3 हो जाएगा और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है क्योंकि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 आएगा। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या आता है, बताया था मैं आप लोग को, ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ठीक है, हाँ, जो ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो ये जो ऑप्शन ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसल आउट हो जाएगा और 1 आएगा, तो ये ऑप्शन भी जो है हम लोग का सही है। कौन सा ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन बी जो है हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए
इनवर्स यानी 1 बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, तो ये जो है 1 बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछता है प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। उसके बाद 39 दो मैट्रिक्स ए बी हैं, इनके लिए कौन सा नियम सही है? ये तो गलत है। ए बी का जो इनवर्स है वो क्या होगा? बी इनवर्स ए इनवर्स होगा, ठीक है। और ए बी जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और इसके केस में ऐसा नहीं होता 1 बटे ए इनवर्स इक्वल टू ए हो जाएगा, ये भी नहीं होता, बल्कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? 1/mod ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ये अलग ही मैट्रिक्स है। जो ए इनवर्स है एक बिल्कुल अलग ही मैट्रिक्स है। ए इनवर्स इक्वल टू ए होगा ऐसा नहीं हो, ठीक है। तो ये सब जो है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाँ, उसके बाद आइगेन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये क्या होता है? ये एक रोटेशनल मैट्रिक्स है। रोटेशनल मैट्रिक्स है और एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये एक रोटेशनल या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स ए है हम लोग का, ये बहुत ही स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है। और इसी को हम लोग क्या बोल, अगर हम लोग को किसी आइगन वेक्टर को थीटा एंगल से घुमाना है, तब इस मैट्रिक्स से हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और इसका आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये हम लोग को पता चल गया कि ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तब इसका आइगन वैल्यू क्या होगा? या तो 1 होगा, -1 होगा, आयोटा आयोटा होगा, माइनस आयोटा होगा, या e की पावर आयोटा थीटा e की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, cos थीटा माइनस साइन थीटा और ये cos थीटा, इसके लिए याद रखेंगे इसका जो आइगन वैल्यू होता है वो होता है e की पावर प्लस माइनस आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा और e की पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है। इसका जो आइगन वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? e की पावर प्लस आयोटा थीटा और e की पावर माइनस आयोटा थीटा। उसके बाद 48 हाँ, क्या लिखा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स एक वर्गाकार आव्यूह कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज, को हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स और एक प्रति साइमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में। दूसरा ऑप्शन क्या है? एक हार्मिशियन मैट्रिक्स और एक स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स के योग के रूप में। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसमें ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों गलत है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। चौथा तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दोनों सही है। पढ़े थे ये कि हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था? a प्लस ए टी हाफ, और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था? हाँ, हाफ। यहाँ पे हाफ था, प्लस ये फिर से हाफ प्लस ए माइनस ए टी था। हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या था? ए प्लस ए डैगर था। स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या था? ए माइनस ए डैगर था, ठीक है। यहाँ पे हाफ का मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देंगे, ठीक है। देखो ये प्लस माइनस रहता है तो ये डैगर डैगर वाला कैंसल आउट हो जाता है और हाफ ए जो है वो ए के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग लिख सकते हैं एकदम। जो इसमें जो क्वेश्चन आएगा ना, जो भी हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, जैसे वेक्टर में थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए आ जाता है, इसमें कैलकुलेशन भी नहीं करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये कम्यूटेटिव होंगे कि नहीं ये पूछा है, ठीक है। अब कम्यूटेटिव होंगे तो किस कंडीशन के लिए होंगे? सभी अल्फा बीटा गामा डेल के लिए होंगे कि इवन वाले अल्फा बीटा के लिए होंगे, ठीक है। ये जो है वो पूछा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ये हम लोग का ए है, ये बी है, ए बी का मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये आएगा हम लोग का बी ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा, और ए बी जो है वो बी ए के बराबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आप लोग घर में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग ये बना के देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद कौन सा है? नहीं,
90. The eigenvalue of a Hermitian matrix, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होता है वो क्या होता है, पढ़े थे? स्क्यू हार्मिशियन या हाँ स्क्यू साइमेट्रिक, ठीक है, स्क्यू साइमेट्रिक, इसके जो आइगन वैल्यू होंगे या तो जीरो होंगे या क्या होंगे, प्योर इमेजिनरी होंगे, ठीक है, ये याद रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, कौन सा मैट्रिक्स जो है ऑर्थोगोनल होगा, अभी बताया था ये जो मैट्रिक्स बी है, ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स है और ये क्या होता है हम लोग का ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है, ये रोटेशनल मैट्रिक्स है। द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, हाँ ये हम लोग का एक मैट्रिक्स एम है, ठीक है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, आइगन वैल्यू निकालना है। आप इसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख वो क्या बोलते हैं ए माइनस आयोटा लैम्डा से भी निकाल सकते हैं, या फिर जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये विकर्ण विकर्ण वाला आप है और विकर्ण के ऊपर वाला जो है वो पूरी तरह से जीरो है, तो ये क्या है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू क्या होते हैं, उसके विकर्ण के अवयव होते हैं, तो इसके आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगे, 1 और आयोटा हो जाएंगे। ये हो गया, उसके बाद 101, यहाँ पे ये हम लोग का दिया गया है एम, एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका जो है आइगन वैल्यू क्या करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका जो है आइगन वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जीरो नहीं है, इसमें विकर्ण के अवयव जीरो नहीं है, मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकता। उसके बाद क्या है, ए आई जे जो है वो ए जे आई के ए जे के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये आयोटा है, ये आयोटा का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है क्या, हाँ है, ठीक है, आयोटा का बाहर निकालेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, ये आयोटा है, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ये है क्या, नहीं है, ठीक है, तो ये भी जो है वो नहीं होगा, दूसरा कंडीशन। हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है वो क्या हो जाएगा, अच्छा नॉट हार्मिशियन बोला है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज हार्मिशियन, हाँ ये गलती से आ गया है, ठीक है, नॉट गलती से आ गया होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, ये हार्मिशियन है, ठीक है, इसमें एक ही मैट्रिक्स जो है वो क्या है,
हार्मिशियन है और बाकी मैट्रिक्स जो है वो हार्मिशियन। अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, हार्मिशियन में क्या कंडीशन होता है, ये जीरो नहीं रियल होना चाहिए, ठीक है, जीरो नहीं रियल होना चाहिए। स्क्यू हार्मिशियन में जो है ये जीरो होता है, ठीक है, तो ये जो है सही है, ठीक है, ये बस नहीं होगा। ये जो बस नहीं होगा, बाकी ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है, ये दोनों जो है वो हार्मिशियन होंगे। बस यही वाला हार्मिशियन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो विकर्ण का अवयव है वो रियल होना चाहिए, और यहाँ पे विकर्ण का अवयव रियल है, और यहाँ पे भी जो है विकर्ण का अवयव क्या है, रियल है, ठीक है। हार्मिशियन ए डैगर जो है वो ए के बराबर होना चाहिए, कि बी में जो है वो नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन आ रहा है, तो ये जो है हार्मिशियन नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रियल पैरामीटर ऑफ ए मोस्ट जनरल हार्मिशियन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। अच्छा देखो, यहाँ पे जो है वो हार्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में बोला है। हार्मिशियन मैट्रिक्स में रियल एलिमेंट कहाँ होते हैं? अभी जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे विकर्ण में होते हैं, ठीक है, विकर्ण के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, रियल होते हैं, रियल पैरामीटर। तो ये 4x4 का मैट्रिक्स है, तो इसके विकर्ण में कितने अवयव होंगे, 4 अवयव होंगे, इसके विकर्ण में 4 अवयव होंगे, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 4 जो है वो रियल एलिमेंट होंगे, ठीक है। ये इस टाइप का रियल एलिमेंट से भी जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी यहाँ हार्मिशियन मैट्रिक्स, क्योंकि जनरल मोस्ट जनरल हार्मिशियन मैट्रिक्स बोला है, तो यहाँ 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 बाकी सभी जगह जो है वो क्या होंगे, इमेजरी नंबर होंगे, ठीक है। द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स आर क्या होंगे, प्योर इमेजरी होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, रियल होंगे, या जीरो होंगे, ठीक है। ये हम लोग का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वगैरह नहीं है। ये कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं किया है क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो छूट गया है। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या निकालना है हम लोग को, आइगन वैल्यू निकालना है। इसका आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाँ, इसका जो आइगन वैल्यू है हम लोग को वो लैम्डा वाले मेथड से निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये किसी टाइप का मैट्रिक्स या जो शॉर्टकट है ना, इसमें काम नहीं आएगा। ये जो है ये क्वेश्चन आप लोग घर में प्रैक्टिस करेंगे। इसको कैसे कैसे निकालेंगे, ए माइनस लैम्डा आई का जो है वो यूज करके निकालेंगे, ठीक है। इसको जो है आप लोग निकाल के देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद 117 देखो, ये थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है, ए माइनस लैम्डा आई करके इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद 117 ए इक्वल टू क्या है, ये दिया हुआ है, तो दो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का क्या निकाल लेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा कितना आएगा, 33 आएगा, और यही जो है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो आइगन वैल्यू का गुणा होता है λ1 λ2 λ3, वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ये जो है मैट्रिक्स हम लोग का क्या बोलते हैं, दिया गया है, द कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। इसमें जो है हम लोग को आइगन वेक्टर निकालना है। जो आइगन वेक्टर निकालने वाला भी जो होता है, ठीक है,
वो भी बहुत ही जो है लंबा प्रोसेस होता है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। ये फिर भी आप लोग कोशिश करके देखेंगे कैसे निकालते हैं। आपको पता है सबसे पहले तो आप लोग इसका आइगन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब इस आइगन वैल्यू में, ठीक है, एक इसका जो है एक वैल्यू रखेंगे, लैम्डा का वैल्यू रखेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे ए एक्स इक्वल टू लैम्डा आई, लैम्डा एक्स को जब सॉल्व करेंगे तब हम लोग को एक्स का जो है वो वैल्यू मिलेगा, और यही क्या होगा, एक आइगन वेक्टर होगा, ठीक है। 199, ये जो है आप लोग घर में सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, या इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, 19, ये कैरेक्टरिस्टिक रूट, या फिर क्या बोलते हैं इसको, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स। आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स if and only if the matrix is singular, ठीक है। अगर मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, यानी कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है, तब इसका जो है आइगन वैल्यू क्या होगा। एक आइगन वैल्यू क्या हो सकता है, देखो मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है, और डिटर्मिनेंट क्या होता है, आइगन वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या होता है हम लोग का, आइगन वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन। मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 है, यानी प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और अगर कोई भी चीज हम लोग गुणा कर रहे हैं, अगर वो 0 आ जाता है, इसका मतलब ये है कि उसका जो गुणक होगा, कोई ना कोई एक जो है वो 0 होगा। अगर ए बी सी इक्वल टू 0 है, तो या तो ए इक्वल टू 0 होगा, या बी इक्वल टू 0 होगा, या सी इक्वल टू 0 होगा, यानी कोई ना कोई, अगर मॉड ऑफ ए जो कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू है, क्या होगा, ये लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 होगा। अगर इसका गुणनफल 0 है, तो कोई ना कोई एक आइगन वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो जो लैम्डा मतलब एक जो आइगन वैल्यू है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और 0 होगा ही होगा, ठीक है। ये वाला पढ़े थे, रिलेटिव डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जो है वो स्थानिक निकाल लेंगे। अगर स्थानिक का वैल्यू 0 है, तो वो जो है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है, और स्थानिक का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट, और इक्वल टू 0 है तो लिनियरली डिपेंडेंट। उसके बाद ये रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सिल्वेस्टर थ्योरम नहीं लिखा, देखिए इसमें एक थ्योरम आता है सिल्वेस्टर थ्योरम। ये जो है एक थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। जो रैंक ऑफ, अगर दो मैट्रिक्स है हम लोग का, एक मैट्रिक्स क्या है, ए है हम लोग के पास, और एक मैट्रिक्स क्या है, बी है, ठीक है, एक मैट्रिक्स बी है। अब दोनों का गुणा कर दिए। अब इस ए बी का जो रैंक है, ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। वो कंडीशन क्या है, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है, वो जो है हमेशा छोटा होगा रैंक ऑफ ए बी से। इसे हम लोग बोलते हैं सिल्वेस्टर थ्योरम, सिल्वेस्टर थ्योरम बोलते हैं। ये नहीं पढ़े थे ना, हाँ ठीक है। ये एक जगह जो है वो ऐड कर लेंगे, वो जो रैंक वाला है ना, उसमें सिल्वेस्टर थ्योरम ऐड कर लेंगे। आर ए प्लस आर बी माइनस एन जो होता है वो आर से छोटा होता है। तो ये जो है क्या हो जाएगा हम लोग का, आर ए माइनस आर बी माइनस एन इज लेस देन आर है। ये जो है सिल्वेस्टर थ्योरम है, और ये मिनिमम ऑफ आर ए आर बी से जो है वो छोटा होगा, ठीक है। ये रैंक के लिए याद रखेंगे ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा जो है वो सही नहीं है बोल रहा है। लेट ए बी सी जो है वो 3 n क्रॉस n मैट्रिक्स है। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू n, अगर ए का रैंक n है, इसका मतलब ये है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर रैंक जो है वो उसके n के बराबर आ जाता है, इसका मतलब ये है कि वो एक नॉन जीरो मैट्रिक्स होता है, उसका जो स्थानिक है वो 0 नहीं होगा, ठीक है।
तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन है और ए बी इक्वल टू जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू जीरो। ये भी सही है क्योंकि मॉड ऑफ ए तो जीरो नहीं होगा। और एक चीज हम लोग जानते हैं, और एक चीज हम लोग क्या जानते हैं कि जो मॉड ऑफ ए बी का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर है। अगर ए बी का डिटर्मिनेंट जीरो है और ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, इसका मतलब बी का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो क्या है, सही है। ए सिंगुलर है तो ए बी, नहीं, ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगर ए बी इक्वल टू जीरो है तो a इज नॉट इक्वल टू जीरो एज वेल एज b इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो है वो गलत है। अगर a भी जीरो है तो a या b में किसी ना किसी एक को जो है वो जीरो होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ मतलब ये जो है, हाँ ये देखो नीचे एक और कंडीशन दिया है। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू जीरो है, b इज नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन इसका जो रैंक है, और ये डिटर्मिनेंट बोला है, ठीक है, इसका जो रैंक है वो a से छोटा है और इसका जो रैंक है वो n से छोटा है। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि इसका जो वैल्यू है वो जीरो होगा। ठीक है, रैंक ऑफ ए जो है वो छोटा है एन से, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या है, जीरो है, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू जो है वो जीरो है। ठीक है, ए जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, लेकिन ए बी इक्वल टू जो है वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रैंक है वो कम है। ठीक है, ये जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसीलिए ये ए बी जो है वो जीरो होगा। ठीक है, ये भी एक नियम होता है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स नियम है ये। उसके बाद ये डी देखो, अगर ए सिंगुलर है यानी मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या है, जीरो है, तो बी ए बी जो है वो नॉट सिंगुलर होगा, ऐसा ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, इनका जो बी ए इक्वल टू ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होता है। उसके बाद 220। अच्छा हाँ, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे अभी। ठीक है, अगर बी ये ए इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी बी इक्वल टू सी होगा, ये सही है। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये डी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। उसके बाद ये रैंक निकालने वाला आया। ठीक है, रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है? इसके जो कोएफिशिएंट है उनको अलग अलग कर लेंगे। ये देखो, ये इसको सॉल्व किए, ये 9x, आवाज चला गया क्या? आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ, ये 9x 3y माइनस 6z। ठीक है, 2x माइनस 4y 8z। इसमें क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को अलग कर देंगे, 9 3 माइनस 6 2 माइनस 4 और 8। ये जो है एक 2x3 का मैट्रिक्स है, और ये क्या होगा, एक 3x1 का मैट्रिक्स। ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का, ये a का वैल्यू ये हो गया, x का वैल्यू ये हो गया, और b का वैल्यू ये हो गया। इस टाइप से लिखते हैं। अब देखो, जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है वो ए बी, उसको किस तरह से लिखते हैं, ये इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और ये क्या हो जाएगा, एक 2x4 का जो है वो मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये अगर हम लोग छोटा सा इसका उप आव्यूह लेते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा, -36 -6, यानी कि -42, नॉट इक्वल टू जीरो है। यानी ये छोटे से आव्यूह का जो, ये जो कि कितने क्रॉस कितने का है, 2x2 का है, इसका जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है। इसका मतलब ये है कि रैंक ऑफ ए जो है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी इसका भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, नॉन जीरो आएगा। ठीक है, तो ये भी जो रैंक है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो रैंक है वो कितना आएगा, 2 और 2 आएगा। तो रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2, ठीक है, और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स 2। ठीक है, जीरो नहीं होगा। तो ये जो डी ऑप्शन है हम लोग का। बी
सर परमिशन अभी सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रहा है अभी? फ्रीक्वेंसी बहुत कम है सर। आवाज आ रहा है? हाँ लेकिन मैट्रिक्स which of the following property is not correct? स्क्वायर मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज है वो सेम नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू जो है वो इसके डिटरमिनेंट के बराबर होता है, ये भी सही है। ठीक है, आइगन वैल्यू है एम का जो आइगन वैल्यू है एम लैम्डा 1 दिया हुआ है, एम लैम्डा 1 नहीं होगा, क्या होगा? लैम्डा 1 की पावर एम पावर में। ठीक है, लैम्डा 2 की पावर एम, लैम्डा 3 की पावर एम होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है राइट है। सही हो जाए। ये वाला क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू जो है वो लैम्डा है, तो के ए के ट्रांसपोज का के ए का के ट्रांसपोज का जो है वो आइगन वैल्यू क्या होगा? ये जो है के ए के आइगन वैल्यू के बराबर ही होगा। ठीक है, लैम्डा ऑफ के ए इक्वल टू लैम्डा ऑफ के ए। ठीक है, के ए के आइगन वैल्यू के बराबर ही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ए और ए ट्रांसपोज का जो आइगन वैल्यू होता है वो सेम होता है। तो के ए का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा? के इंटू लैम्डा। ठीक है, तो ये जो है आपका मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है ये हम लोग का मैट्रिक्स खत्म होता है। कल जो है हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स में जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे भी रिलेटेड दो से तीन क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, एक ना एक क्वेश्चन तो हमेशा रहता है। ठीक है, दो से तीन क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो कल भी जो है 1 बजे क्लास लगेगा। ठीक है, 1 बजे आप लोग आइए, क्लास शुरू हो जाए। ठीक है, और कल भी हो सकता है आज जैसे कल हो सकता है बच जाए। ठीक है, अगर ज्यादा है